हेलो फ्रेंड्स, बड़े दिनों बाद दोबारा वीडियो बनाने का मौका मिला। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत सी वीडियोस बनाई जिसमें मैंने पिक माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग, उसके रजिस्टर कॉन्फ़िगर करने, असेंबली लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में बताया। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की लाइंस बताई कौन कौन सी हैं, जैसे पीसीबी डिज़ाइनिंग अलग है, पीसीबी मेकिंग अलग है, प्रोग्रामिंग अलग है, फॉल्ट फाइंडिंग अलग है, असेंबलिंग अलग है। किसी एक पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बहुत सारी लाइनों से गुजरना पड़ता है। तो धीरे धीरे आजकल ऑटोमेशन का ज़माना आ चुका है। आर्डिनो, रास्पबेरी पाई बहुत सारी यूज़ हो रही हैं। आर्डिनो ने काम आसान कर दिया है, कोडिंग, उसके अंदर अपना कोड बर्न करना आसान हो गया, उसे चलाना आसान हो गया। उसके द्वारा कई छोटे मोटे प्रोजेक्ट और बड़े प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं। प्रॉब्लम ये आ जाती है कि कोई भी विद्या हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की अकेली की बात नहीं, दुनिया की कोई विद्या हो, चाहे मैथ ही हो, चाहे इंग्लिश ही हो, जब तक उसके बेसिक्स क्लियर नहीं होते, जब तक हमें उनके बेसिक्स अच्छी तरह क्लियर नहीं होते, बेसिक फंडामेंटल्स, तब तक वो प्रॉब्लम ही रहती है। कहीं ना कहीं बंदा फंसा ही रहता है, कहीं से कोड कॉपी कर लेगा, आर्डिनो में चला लेगा, पिक में चला लेगा, फिर उसके बाद हार्डवेयर असेंबल करेगा, वहाँ कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी। या मॉसफेट, गेट्स, एससीआर, एसटीआर, ट्रांजिस्टर, डायोड, जीनर डायोड, इन सारों की अच्छी तरह से बेसिक नॉलेज ना होने के कारण वो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट में किसी की हेल्प मांगेगा, नेट ढूंढेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। थ्योरी तो हम सारी नेट से पता कर ही लेते हैं। प्रैक्टिकल के लिए जब आपने बैठ के सोल्डरिंग आयरन लेके काम ही करना है तो फिर सारी हार्डवेयर की नॉलेज होनी ज़रूरी है। रिलेस क्या है, डायोड क्या है, हर चीज़ के बारे में डिटेल में बताओ, वो काम कैसे करता है, उन कंपोनेंट्स की चेकिंग कैसे करनी है, वो कंपोनेंट ख़राब है कि ठीक है, ये सारा कुछ अच्छी तरह बताओ, तभी इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन में आप लोग आगे निकल सकते हैं। कुछ लोग शौक के लिए करते हैं, कईयों का प्रोफेशन इलेक्ट्रॉनिक्स है। तीसरे स्टूडेंट्स जो पढ़ते तो इलेक्ट्रॉनिक्स है कॉलेजेस में, 4-4 साल की डिग्रीज करते हैं, लेकिन उनके घर में आयरन मल्टीमीटर कभी देखा ही नहीं है। हमें बड़ी हैरानी होती है, हमने अपना पूरा जीवन इलेक्ट्रॉनिक्स में निकाला है, कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स या ईसी का स्टूडेंट है, डिग्री कर रहा है, 8 घंटे की क्लास लगाने जा रहा है, कॉलेज में बस में जा रहा है, आ रहा है, सारा सारा दिन पैसे भी लगा रहा है, 20-20 लाख की डिग्रियां हो रही हैं। जब उनके घर में आयरन मल्टीमीटर ये चीज़ें नहीं होती तो मुझे ये नहीं समझ आती कि वो लोग अपनी जो थ्योरी पढ़ी है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। वो फिर उन्हें अचानक ही एकदम जाके फैक्ट्रीज में जहाँ भी जॉब मिलती है वहाँ जाके ज़ीरो से शुरू होना पड़ता है, उन्हें फिर दोबारा से आयरन मल्टीमीटर की नॉलेज। अगर ये स्टडी के साथ साथ ही वो अपना जो भी पढ़ के आए थ्योरी वो अपना प्रैक्टिकल करते रहे। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में तो टूल ही बड़े छोटे से, एक छोटे से डिब्बे में सारे टूल आ जाते हैं, हमारे टूल तो बड़े भी नहीं हैं। तो जिस वक्त आपने एडमिशन ली उसी वक्त आप प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ भी चलें, आप प्रैक्टिकली भी उन चीज़ों को, उन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को जाने समझें। नेट की बहुत सारी मदद हो चुकी है आजकल, तो बड़ा कुछ किया जा सकता है। अपना एक टेबल बेंच बनाएं, उसके ऊपर टूल सजाएं, उसके ऊपर सीरीज बोर्ड वगैरह सारा इलेक्ट्रिकल जो भी है रखें, और धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू करें। ट्रांजिस्टर क्या है, डायोड क्या है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाना शुरू करें, तो आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल पैरेलल चला सकते हो, जिसका बड़ा फ़ायदा है। इस वीडियो में मैं यही समझाना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक्स क्लियर करो। जैसे मैं एक छोटा सा सर्किट ही बताता हूँ, एनपीएन ट्रांजिस्टर का आप ले लो, उससे आप कितने ही प्रोजेक्ट बना सकते हैं।
कोई काउंटिंग ही नहीं है, तो उसमें दो तीन चीज़ें यूज़ होंगी सारी, और आप उसको, वो एक ऐसा यूनिवर्सल सर्किट है। आर्डिनो यूज़ करो, रास्पबेरी जो मर्जी यूज़ करो, रास्पबेरी पाई यूज़ करो, या फिर आप पिक कंट्रोलर करो। एंड में जब रिले से कोई हैवी चीज़ चलानी है, एसी की कोई चीज़ चलानी 220 वोल्ट्स पे, तो रिले यूज़ करनी पड़ती है। डीसी की कोई हैवी चीज़ मोटर चलानी, तो वो एक ऐसा यूनिवर्सल सर्किट है, उससे आप जो मर्जी करो, कुछ भी आप उससे चला सकते हो। जैसे मैं बनाने जा रहा हूँ सर्किट, देखिए। अब ये एक कॉमन मैंने सर्किट बनाया जिसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा, एक 10K की रेजिस्टेंस लगी है, बीच में स्विच, बैटरी और रिले लगा रखी। रिले के 3 पॉइंट होते हैं कॉमन, नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली ओपन। नॉर्मली क्लोज वाला पॉइंट हमेशा कॉमन से जुड़ा रहता है, नॉर्मली ओपन ट्रांजिस्टर एक्टिवेट होने के बाद ये इसके साथ जुड़ जाता है। तो इससे आप कितने ही प्रोजेक्ट बना सकते हो जिसकी लिमिट ही कोई नहीं है। तो ये एसी, ये जो रिले है, ये एसी की चीज़ों को भी कंट्रोल कर सकती है, डीसी की चीज़ों को भी, जो मर्जी कंट्रोल कर लो आप। जैसे हम एसी का एक बल्ब भी कंट्रोल करना है, तो हम देखते हैं कि जैसे हमने यहाँ से 220 वोल्ट्स एसी ली, लाइव न्यूट्रल, यहाँ पे बल्ब है, न्यूट्रल हमने यहाँ पे दे दिया, लाइव हमने कॉमन पे दे दिया, और इसके नॉर्मली ओपन से हमने इस बल्ब को ये लगा दिया। अब होगा क्या, जब हम इस स्विच को दबाएंगे तो एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस पे 0.7 वोल्ट चल जाएगी, जो इसकी ट्रिगरिंग वोल्ट होती है। जब इसको ऑन कर देंगे, ऑन होते रिले एक्टिवेट हो जाएगी, और ये कॉमन पॉइंट वाला जो पॉइंट है नॉर्मली क्लोज वाला, ओपन पे जुड़ जाएगा। ओपन पे जुड़ने का मतलब ये है, जब ये यहां आ गया तो करंट जो है, लाइव करंट यहां से जा रहा है, यहां से होके इसमें आ जाएगा और बल्ब ग्लो हो जाएगा। तो एक यूनिवर्सल सर्किट है। इस स्विच को दबाइए और बल्ब जल जाएगा, छोड़ दो बुझ जाएगा। अब इस स्विच की जगह जो मर्जी लगा लो आप, इस स्विच की जगह आप एक थर्मोस्टेट लगा लो, फायर सेंसर, यानी ये 2 पॉइंट एक तरह से सेंसर के, थर्मोस्टेट लगा दो, फायर सेंसर लगा दो। जैसे ही हम आग लगाएंगे तो फायर सेंसर से ये शॉर्ट हो जाएगा और फिर वही काम होगा। यहाँ आप अलार्म लगा सकते हैं,
इसी तरह इसकी जगह वाटर सेंसर लगा लो, भी बारिश पड़ेगी या पानी का सेंस करेगा तो तब बल्ब ऑन हो जाएगा। इसी तरह इन स्विच वाले 2 पॉइंट्स के ऊपर हम जो जो लगाते जाएंगे ये एक्टिवेट होता जाएगा। आप दरवाजे में लगा दो कोई पुश ऑन या पुश ऑफ स्विच, जैसे ही कोई दरवाजा खोलेगा बंद होगा फिर आपका अलार्म बजेगा। या मतलब कहने का भी एक ट्रांजिस्टर वाला एक लॉजिक सर्किट बना के रखो, हर चीज में आउटपुट में ये काम आएगा। तो इस तरह से ये मैं पहले वीडियो बनाई है, इसका मैं प्रैक्टिकली एक वर्जन बना के अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि हमें एनपीएन ट्रांजिस्टर से 1000 यहाँ जो जो सेंसर लगाते जाओगे, जितने सेंसर गिनती के हैं वो लगाओ, उतने प्रोजेक्ट आपके सामने तैयार है। और कोई महंगा और कोई कॉस्ट नहीं है। बैटरी कोई भी लगा लो, 10 वोल्ट लगा लो, 12 वोल्ट लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैटरी लगा लो, यहाँ अडॉप्टर लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बंदा यहाँ से स्टूडेंट स्टार्ट करें प्रोजेक्ट चलाने तो उन्हें ट्रांजिस्टर की वर्किंग, रिले की वर्किंग, स्विच की वर्किंग, बैटरी की वर्किंग समझानी शुरू हो जाएगी। उसके बाद छोटे छोटे प्रोजेक्ट और बढ़ा के अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। थैंक्स।